नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बीएसटीसी प्री का पेपर हुआ था, 2024 का पेपर हुआ था, जो कि बहुत ही अच्छा पेपर रहा है। आज मैं आपको हिंदी के जो 20 प्रश्न बीएसटीसी में आए थे, उन प्रश्नों को सॉल्व करवाने जा रहा हूं। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद मैं आपके लिए पूरा प्रश्न पेपर भी सॉल्व करवा दूंगा, जिसके 200 प्रश्न है वो भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। अभी चलते हैं हिंदी के प्रश्नों की ओर। हिंदी का पहला प्रश्न है, निम्न में से बादल शब्द का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? जलजात। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, निम्न में से पंचरत्न का सही समास विग्रह है। पंचरत्न का समास विग्रह होगा ऑप्शन नंबर सी, पांच रत्नों का समास अर्थात द्विगु समास, पांच रत्नों का समाहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध कौन सा शब्द है? मंत्रिमंडल अशुद्ध शब्द है, क्योंकि मंत्री में जब जब केवल मंत्री आता है तो बड़ी की मात्रा है, और जब मंत्रिमंडल आता है तो ई की मात्रा छोटी हो जाती है, त्री की मात्रा छोटी हो जाती है। तो अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है। बाकी शब्द अशुद्ध है। ये ऑप्शन तीनों अशुद्ध है और ये ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है 175वां प्रश्न है, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है। इसमें होगा ऑप्शन नंबर डी, वायस, कोकिल, कुंतल। कुंतल किसका है? वायस जो को है उसका पर्यायवाची है। बाकी सब पर्यायवाची सही है, तो ये ध्यान रख लेना। किरण, रश्मि, अंशु सही है। कुल, तट, किनारा सही है। केवट, नाविक, मलाह सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 176, आंखों से परे के लिए उपयुक्त शब्द। एक शब्द के लिए ये प्रश्न है, इसमें होगा परोक्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध शब्द कौन सा है? प्रस्थान के लिए आगमन सही है। निष्काम के लिए सकाम सही है। करुण के लिए निष्ठुर सही है। ऑप्शन नंबर सी, राग के लिए रंग नहीं होगा, राग के लिए द्वेष होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से बिछोना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बिछोना में ओना प्रत्यय, ओना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 179वां, लोकोपयोग में निम्न में से कौन सी संधि होगी? लोकोपयोग, लोक धन उपयोग, इसमें होगी गुण संधि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। लोक धन उपयोग, क आगे आ जाएगा उ, ए और उ मिलाकर ओ हो जाएगा, तो गुण संधि होगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्व उपसर्ग युक्त शब्द है। स्व, स्वप्न में होगा, स्वप्न में सूदन अपन, स्वकर्म में सूदन कर्म, और स्वागत में सूदन आगत। तो स्वेच्छा, स्वधन इच्छा इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, स्वेच्छा। ये इसमें स्व उपसर्ग होगा। अगला प्रश्न है 181वां, निम्न में से अब्ज और अब्ध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। अब्ज का होगा कमल और अब्द का होगा बादल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। संयुक्त वाक्य होता है जो दो वाक्य होते हैं, अलग अलग होते हैं, और जिसको एक शब्द होता है वो जोड़ता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी, मैं दिल्ली गया और मेरी पत्नी आगरा, ये दोनों वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य हैं, अलग अलग हैं इसलिए संयुक्त वाक्य होंगे। अगला प्रश्न है 183वां, निम्न में से शुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द कौन सा है दोस्तों? इसमें अत्योक्ति गलत है, उज्जवल भी गलत है, और मृदंग भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, निरोग इसका सही आंसर होगा। ये वाक्य, ये शब्द शुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से भवन और भुवन शब्द युग्म का सही अर्थ है। भवन का तो घर हो गया और भुवन का हो गया संसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले जो प्रश्न है उनको देख लेते हैं। 185वां प्रश्न है, छछूंदर के सर में चमेली का तेल, कहावत का निम्न में से अर्थ है। प्रश्न नंबर 185वां है, छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, कहावत के लिए निम्न में से कौन सा अर्थ सही है? इसके लिए है दोस्तों, अयोग्य व्यक्ति को कीमती वस्तु मिल जाना। इसका उत्तर यही होगा। अयोग्य वस्तु को कोई कीमती वस्तु मिल जाती है तो उसको बोलते हैं छछूंदर के सर में चमेली का तेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से बहुवीरी समास का उदाहरण है। बहुवीरी समास है त्रिनेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तीन नेत्र हैं जिसके शंकर, उसको बोलते हैं त्रिनेत्र। अगला प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द कौन सा प्रयुक्त होता है? वो है दावानल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अन्न उपसर्ग से बना शब्द नहीं, अन्न से उपसर्ग से बना शब्द नहीं है।
अनन्य ये है, सही है। अनाप्त, अनुदान और अनिच्छुक। तो अनन्य सही है, अनाप्त सही है, अनिच्छुक सही है, अनुदान में अनुपसर्ग है, ये सही होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अनुपसर्ग नहीं है इसमें। अगला प्रश्न है 189वां। तीव्र का विलोम शब्द कितना होगा? तीव्र का मंद होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। तो ये भी सही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्षा होती तो अनाज पैदा होता, निम्न में से कौन सा वाक्य? ये कौन सा वाक्य है? वर्षा होती तो अनाज पैदा होता। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए संकेतवाचक वाक्य, यह सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विकल्प में परस्पर विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द नहीं है। श्लाघा का प्रशंसा यही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। श्लाघा का प्रशंसा नहीं होगा, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द कौन सा है? अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान नहीं होता है, ध्यान होता है, अंतर्ध्यान। रचयिता सही है, शुश्रूषा सही है और सामर्थ्य सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है। संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण है हवन के लिए सामग्री, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही संधि विच्छेद है। सही संधि विच्छेद कौन सा है? निम्न में से सही संधि विच्छेद है, सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? दिक धन विजय, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। दिक धन विजय, दिग्विजय इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से अन्वेषण का संधि विच्छेद है। अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? ये भी देख लेते हैं। अनुधनेषण, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धिहीन होने पर धनवान के लिए निम्न में से कौन सा उपयुक्त शब्द है? बुद्धिहीन होने पर भी धनवान होना, बिल्कुल बुद्धिहीन है फिर भी उसके पास में बहुत सारा धन है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए आँख के अंधे गांठ के पूरे, इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से शक्ति का उपासक है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं शाक्त, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से अमीय शब्द का पर्यायवाची है। अमीय शब्द का पर्यायवाची कौन सा होता है? सुधा होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से पारसी उपसर्ग के लिए बना शब्द नहीं है। पारसी जो उपसर्ग है उससे एक शब्द नहीं बना है, वो कौन सा है? गैर कानूनी है, खुशनसीब है, नाकाबिल है, दुराचारी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द है। भाववाचक तद्धित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है? तो ये देखते हैं दोस्तों, बुडोती। बुडोती शब्द भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय है, तो ये भी देख लेना। ये 20 प्रश्न आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसकी सीरीज़ में अगले वीडियो में लेकर आ जाऊंगा बीएसटीसी के जो पूरे 200 प्रश्न हैं उनके लिए। तो जय हिंद, जय भारत।